नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी उत्तराखंड की सियासत की सबसे बड़ी खबरों का ये प्लेटफॉर्म है गेम्स ऑफ गद्दी। आज इन खास खबरों को विस्तार से दिखाएंगे आपको, वो बताते हैं। अखिलेश पर अगर हम बात करें, चाचा शिवपाल की यारी भारी है। अखिलेश का इंतजार करते करते चाचा शिवपाल अब गठबंधन का प्लान कर रहे हैं। दूसरी खबर, यूपी के सियासी घमासान में उतरी प्रियंका ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए टिकट पर मंथन किया। तीसरी खबर, यूपी में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी शिक्षा को मुद्दा बनाकर मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। चौथी खबर, उत्तराखंड की सियासत में सैनिक वोट पर सियासी गुणागणित शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन इस बीच 2022 के चुनावी समर में कूदने के लिए शिवपाल ने सियासी गठजोड़ की कवायद भी शुरू कर दी, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। दो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे दलों की बड़ी उम्मीदें हैं। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव अब गठबंधन के सहारे चुनावी नैया पार करने के मूड में हैं। लखनऊ में शिवपाल यादव के आवास पर कई छोटे दलों की बैठक हुई, जिसमें AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर शामिल हुए। खबर है कि शिवपाल यादव की पार्टी PSPL इन तीनों के साथ मिलकर संकल्प भागीदारी मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। हम दोबारा हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात होगी जी, और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई जी। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी। शिवपाल जी उत्तर प्रदेश के राजनीति के एक ऐसे स्तंभ हैं कि उनके बगैर उत्तर प्रदेश की सियासत की कल्पना नहीं की जा सकती, और यह सबको पता है कि उनके बगैर जो भी गठबंधन बने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, वह भाजपा को हरा नहीं सके। इन छोटे दलों की मुलाकात के बाद बीजेपी ने कहा, ऐसे गठबंधनों का बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा। अब केसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, तो इन सबको इकट्ठा होकर रोने चिल्लाने का अधिकार तो है ही, इतना तो अधिकार मत छीनिए उनका। ये सब इकट्ठे होकर रोएं चिल्लाएं, कुछ ऐसा करें कि कुछ लोग इनके बहकाव में आए। उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश ने नकार दिया। जब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में सफल नहीं हो पाए, तो अब छोटे छोटे राजनीतिक दल अगर गठबंधन करने की कोशिश भी करे तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। ये छोटे दल केवल जाति और मजहबी उन्माद भड़का करके अपने कुछ जातीय समूह की तरह काम करते हैं। इनका वास्तविकता में जनता के बीच में जनाधार नहीं है। और यही नहीं, शिवपाल के भागीदारी मोर्चे में जाने की खबर पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। गठबंधन भी होते हैं, इन चारों का गठबंधन हुआ, ठीक है, इन चारों अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, गठबंधन की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये चारों पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जिन चारों की धुरी ही अलग है, सबके बोल अलग हैं, चारों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। तो अगर गठबंधन हो भी गया, पहली बात तो गठबंधन देखिए होएगा नहीं, अगर हो भी गया तो मुझे लगता है ये गठबंधन ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दरअसल शिवपाल यादव अब भी समाजवादी पार्टी में जाने के लिए बेताब हैं और भतीजे अखिलेश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हमने तो पूरा प्रयास कर लिया है। अब सपा के मुखिया जाने। भतीजे को अल्टीमेटम देने के बाद शिवपाल ने ऐलान किया है कि वो अब 12 अक्टूबर से मथुरा से शंखनाद करेंगे, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालेंगे, बांके बिहारी के दर्शन के बाद यात्रा करेंगे, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें जोश भरेंगे। शिवपाल ने दावा किया है कि इटावा में PSP ही जीतेगी, जसवंत नगर इटावा में PSP ही जीतेगी, भरथना और औरैया में भी PSP जीतेगी। यानी शिवपाल का दावा है कि मुलायम के गढ़ में शिवपाल अपना डंका बजाएंगे। अब सवाल है कि भतीजे अखिलेश के जवाब का इंतजार कर रहे शिवपाल का गठबंधन सही है या अखिलेश पर प्रेशर पॉलिटिक्स है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस को मजबूत करने में प्रियंका गांधी जुटी हुई है। प्रियंका 5 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के चौथे दिन प्रियंका लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में जोश भरती नजर आई। हालांकि बीजेपी यूपी में कांग्रेस के वजूद को ही नकार रही है।
यूपी चुनाव की कमान संभाले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 4 दिनों से लखनऊ में मंथन कर रही हैं। लखनऊ कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रणनीति बनाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं टिकटों को लेकर कांग्रेस ने होमवर्क भी किया। कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिनों तक चली मंथन के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर वार किया कि आमदनी दुगने का वायदा तो खैर जुमला साबित हुआ, जैसे बहुत से पहले वायदे जुमले साबित हुए। सरकार के रोजगार देने का वायदा, 15 लाख देने का वायदा, अच्छे दिनों का वायदा, आमदनी किसान की आमदनी दुगने का वायदा भी जुमला साबित हुआ। स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का वायदा भी किसान के लिए जुमला साबित हुआ। लखनऊ में चली कांग्रेस की बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति और मुद्दों पर आधारित घोषणा पत्र बनाने पर चर्चा हुई, जिसे पार्टी आगामी चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सीटों पर दावेदारों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के वजूद पर ही हमला बोला है। अगर आज ये पूछ रहे हैं कि ये फैसले कौन ले रहा है, वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, जो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। पंजाब में जो जहाज जिस कैप्टन के पास था उस कैप्टन को हटा दिया, तो अब वो जहाज अगर क्रैश नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरह से खुद हिट विकेट कर रही हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का हाल तो एक तरह से टाइटैनिक जहाज हो गया है कि जिसका आगे वजूद भी नहीं रह जाएगा। बहरहाल 2022 की चुनावी समर को फतेह करने के लिए प्रियंका 5 दिन के दौरे पर हैं। अब देखना है कि प्रियंका के जोश से कार्यकर्ताओं में कितनी फुर्ती आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। 2017 से बेहतर नतीजे हो सके, इसके लिए कसरत की जा रही है। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता अच्छे उम्मीदवार चुनना है। इसके अलावा कांग्रेस की रणनीति दूसरे दलों से पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नवरात्र के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। साथ ही कांग्रेस की कोशिश गांव में अपना संगठन मजबूत करने की भी है। और यूपी में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी का दौरा जारी है। प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर वार किया। अपनी पार्टी के लिए यूपी में शिक्षा को मुद्दा बनाया। यूपी में शिक्षा बजट को बढ़ाने की वकालत की। मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तर्ज पर बनाने का दावा किया है। गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा का वादा करते हुए मनीष सिसोदिया ने छात्रों के 10 लाख के लोन की गारंटी लेने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आज यहाँ अपील करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अपने वोट की ताकत शिक्षा को दीजिए, शिक्षा की राजनीति को वोट करिए और आपको अपने बच्चों की शानदार शिक्षा मिलेगी। आम आदमी पार्टी की गारंटी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले साल से उत्तर प्रदेश के बजट का 25%, कम से कम 25% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर को पौड़ी में होंगे। मौका पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि का होगा, लेकिन कांग्रेस का रक्षा मंत्री के दौरे पर सवाल उठाने का पुराना सिलसिला बदस्तूर जारी है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी के पीटसेन पहुंचेंगे, जहां वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। 2017 के चुनाव से पहले इसी दिन 5 साल पहले तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आए थे। बीजेपी चुनाव से पहले फिर रक्षा मंत्री के दौरे से जहां सैनिकों को साधना चाहती है, तो वहीं नई घोषणा भी चाहती है। सैनिक कल्याण मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में सैनिकों को लेकर सिर्फ बीजेपी ने सोचा और लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, 46 साल पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन, जिसको अगर लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया। तो अब गुदयाल जी क्या करें, उनको सैनिकों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा उनको ज्ञान को बढ़ाएं और जरा इन चीज़ों की जानकारी लें। उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में सेना में हैं। ऐसे में सैनिक हितों की बात हर राजनीतिक दल के लिए मजबूरी भी है और जरूरी भी। कांग्रेस का कहना है कि 5 साल पहले हुई रक्षा मंत्री की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई और फिर चुनाव से पहले गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले ठीक 5 साल पहले देश के रक्षा मंत्री आए थे और उस समय घोषणा की थी कि हम यहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 5 वर्ष बीतने के बाद सैनिक स्कूल की स्थापना तो दूर, उसकी ABCD भी शुरू प्रारंभ नहीं हुई है। और वो भी जुमला था, वो भी स्थानीय लोगों को ठगने का एक षड्यंत्र था और अभी दोबारा षड्यंत्र करने जा रहे हैं।
उत्तराखंड में अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी नेता जहां चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रियों से नई घोषणा करवाने की मूड में है, तो वहीं कांग्रेस 5 साल पहले की अधूरी घोषणाओं को गिनवाने की मूड में है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल बन चुका है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कोविड-19 के दौरान हाथों की साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठन वाटर एड इंडिया ने एक हाथ धोने की मशीन डिजाइन की है। इस यूनिट को ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, वाटर एड इंडिया ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में वॉश ऑन व्हील्स नाम का एक कैंपेन भी शुरू किया है। पानी का पाइप लगा रखा है, इससे कोई सवारी आती है उसको साबुन से हाथ धुलवा के तब बैठाते हैं। कोई सवारी कहती है कि नहीं भैया हम नहीं धुलेंगे, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई धुल लीजिए, कोरोना का समय है, बीमारी बढ़ रही है। मेरा नाम डॉक्टर शिशिर चंद्रा है, मैं वाटर एड इंडिया के लिए काम करता हूँ। वॉश ऑन व्हील जो है ये एक अनोखा प्रयोग था। जब लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग जब सड़कों पे आना शुरू हुए तो ये एक डर था लोगों में कि बाहर कितना सुरक्षित उनके लिए है। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा इन जगहों पे जो है पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट स्थापित करने का काम किया, जिससे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपना हाथ साबुन से पानी से धो के फिर उसमें वो बैठें, ताकि वो अपने को और अपने जो सहयात्री हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हम लोगों ने इसको स्थापित किया, खासतौर से भदोही, लखनऊ में बख्शी का तालाब जो नगर पंचायत है यहाँ पे, चित्रकूट में, फतेहपुर में, उन्नाव में, कई जिलों में हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और फिलहाल हम लोग लखनऊ में बख्शी के तालाब में जो है इसको लेके जो है चल रहे हैं। अभी करीब 250 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये पोर्टेबल हैंड वॉशिंग यूनिट जो है ये स्थापित किया है। इसके अंदर करीब 14 से 15 लीटर पानी जो है वो आता है और एक बार में करीब 12 से 15 लोग जो हैं एक बार में इससे हाथ धो सकते हैं। और ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो जो है दर्ज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखा प्रयोग है जिसको काफ़ी लोकप्रियता और सराहना इसकी हुई है।